हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक यूट्यूब पर पहली बार संपूर्ण निचोड़ इतिहास का लेकर आए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ 50 क्वेश्चन के साथ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आपके लिए प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन लेकर आए हैं, कम समय में अधिक तैयारी करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप सभी को पता है कि जो आदि मानव थे वो सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि डॉग, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव ने आग का प्रयोग ह्यूमन यूजिंग फायर किस काल में प्रारंभ किया था। देखिए, मानव ने जो आग का प्रयोग किया था वो किस काल में किया था। तो आपको बताना है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। देखिए, सबसे पहले धातु का कौन सा प्रयोग हुआ था। तो आपको बताना है तांबा, यानी कि कॉपर। सबसे पहले मानव ने जो धातु का प्रयोग किया था, ह्यूमंस यूजिंग मेटल जो प्रयोग किया था, वो है तांबा, यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल ने अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि पाषाण, स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। तो क्या है भाई, कौन संबंधित है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, यानी कि दयाराम सैनी। दयाराम सैनी जो किससे संबंधित है, आपको बताना है पुरातत्वविद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के स्थलों में काश नर्तकी की मूर्ति यानी कि डांसिंग गर्ल बोन स्टैक कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ स्थलों में काश नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली थी। तो भाई प्रसिद्ध जो पशुपति की मुहर है वो कहाँ से मिली थी। तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भाई अगर हम सिंधु सभ्यता में बात करते हैं विशाल अन्नागार की, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। देखिए, भारत में जो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है वो कौन सी सभ्यता में माना जाता है। तो आपको बताना है कि ये गुप्त काल, यानी कि गुप्त काल में। ठीक है, ऑप्शन डी, यहाँ पे काल केवल लिखा है, तो ये गुप्त काल में माना जाता है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था जो। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते हैं। देखिए, जो ऋग्वैदिक आर्य हैं वो किसकी पूजा करते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि प्राकृतिक, नेचर। ठीक है, नेचर की पूजा करते हैं कौन, ऋग्वैदिक आर्य। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हम लोग उठाकर लेते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे।
देखिए आर्य भारत में जो सबसे पहले बसे थे वो कहाँ पे बसे थे? ऑप्शन ए यानी कि सप्तसंगो प्रदेश में बसे थे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यों का मूल निवास स्थान है। देखिए आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ पे है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में टिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपका है, सप्तमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? देखिए सप्तमेव जयते की अगर हम बात करते हैं तो ये उक्ति कहाँ से ली गई है? तो आपको बताना है मुंडकोपनिषद। ठीक है, आपको क्या बताना है? मुंडकोपनिषद से ली गई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी पे लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सोम। ठीक है, सोम का संग्रह है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में प्राचीनतम वेद ओल्डेस्ट वेदास कौन सा है? देखिए सबसे ओल्डेस्ट वेदास की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद है जो सबसे पुराना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? देखिए उत्तर वैदिक काल, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है, तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान मिला था वो किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को मिला था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो ऐसी कौन सी, मतलब यहाँ पर पूछा गया किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है, तो गद्य और पद दोनों में कौन सी रचना की गई है? तो आपको बताना है यजुर्वेद की, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, पटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। देखिए पटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है उदयन। ठीक है, उदयन राइट आंसर है, यानी कि उदयन जो थे वो पटलिपुत्र नगर के संस्थापक थे। राइट आंसर आपको क्या लगाना है? तो आप लगा दीजिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? ठीक है, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है। ठीक है, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अजातशत्रु की। अजातशत्रु की जो उपाधि थी वो कुड़िक थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? ठीक है, यहां पर पूछा गया है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो आपको बताना है धनानंद का शासक था, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका, कलाशोक की राजधानी थी। देखिए कलाशोक की राजधानी थी, कलाशोक की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है कलाशोक की राजधानी पटलिपुत्र थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आपका है, किस सर्व छात्रांतरक अर्थात छात्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए महापदानंद उग्रसेन को कहा जाता है, जिनका नाम उग्रसेन भी है, महापदानंद। ठीक है, महापदानंद जो थे उन्हें हम क्षत्रियों का नाश करने वाला कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है आप सभी को पता चल चुका है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था? भाई सिकंदर जो था वो मकदुनिया का शासक था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए पे लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखिए यहाँ पे जैन धर्म की बात यहाँ पे की जा रही है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वो कौन थे? तो आपको बताना है महावीर थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट
लाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है। जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो बने रहिए हमारे साथ डेली क्लासेस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो आप कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी यानी कि ब्रह्मचार। ठीक है, ब्रह्मचार जोड़ा था, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी लगा दीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? देखिए कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है आपका, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो कहाँ, किस सभ्यता में या किस काल में प्रकट हुए थे? तो आपको बताना है धातु के जो बने सिक्के थे वो सबसे पहले बुद्ध काल में प्रकट हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, कौन सी प्रयुक्त भाषा थी? तो आपको बताना है जो प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए भाषा यूज की गई थी वो संस्कृत यूज की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है? तो आपको बताना है शिलालेखों के अध्ययन से, शिलालेखों के अध्ययन से है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? देखिए भारत में जो सबसे पुराना और पहले खोजा गया शहर था वो कौन सा था? तो आपको बताना है हड़प्पा शब्द। ठीक है, हड़प्पा था, इसलिए राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करिए।